हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 2 अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपान 2। ये क्वेश्चन है जिसे आपको प्रूफ करना है। स्टूडेंट, एक पक्ष लेकर चलना है, दूसरा पक्ष लेकर के आ जाना है। तो स्टूडेंट चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है जो दिया गया है। तो दिया है cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपान 2, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम RHS लेकर चलते हैं और आपको LHS लेकर के आना है। तो देखिए RHS में दिया क्या है, तो 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपान 2 दिया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं यहाँ पे जो कि आप लगा सके। तो यहाँ पर x इक्वल कुछ मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान कर चलते हैं कि माना x इक्वल cos थीटा मान लेते हैं। तो x इक्वल cos थीटा, तब स्टूडेंट यदि हम थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, और इस समीकरण नंबर 1 मान लेते। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे तो थीटा इक्वल cos इनवर्स x आ जाएगा, क्योंकि जब आपको लास्ट में थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो थीटा का मान यहाँ से हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो चलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, x इक्वल क्या मान लिए हैं हम, cos थीटा। तो x की जगह हम cos थीटा को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वल है 2 cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स की जगह आपको रख देना है cos थीटा अपान में 2 है। तो अभी आपने क्या किया, केवल और केवल स्टूडेंट आपने वैल्यू को रख दिया। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा कौन सा, 1 प्लस स्टूडेंट जब cos थीटा हो तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए जब इसका फार्मूला होता है तो हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे 2 cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2 हमने लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट बटे में 2 है, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए तो 2 cos इनवर्स, इसके बाद स्टूडेंट रूट में क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपान 2। देखिए स्क्वायर है तो जब बाहर निकालेंगे तो केवल एक cos बाहर आ जाएगा, तो cos इनवर्स cos थीटा अपान 2 बाहर आ जाएगा। ये cos से cos क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा। इसके बाद आपके पास बचा 2 इंटू थीटा अपान 2 बचा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, लास्ट में बचा आपके पास थीटा। बचा कि नहीं बचा, तो इतना बचा स्टूडेंट। और थीटा का मान समीकरण 1 से स्टूडेंट क्या कर देंगे, रख देंगे समीकरण 1 से। तो हमने क्या मान के चला समीकरण 1 से, थीटा का मान cos इनवर्स x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे लास्ट में cos इनवर्स x। और ये आपका कहाँ का मान है, तो ये आपका LHS का मान है। RHS लेकर हमने चला, LHS का मान हमने लेकर आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, ये x है स्टूडेंट, इक्वल 1 अपान 2 tan इनवर्स x। यानी आपको LHS और RHS इक्वल लाना है स्टूडेंट। यदि आप LHS लेकर चलेंगे तो RHS लेकर आएंगे, और RHS लेकर चलेंगे तो LHS लेकर के आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हल, और स्टूडेंट जो क्वेश्चन दिया गया है उसे लिख लेंगे। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, माइनस में 1 दिया गया है ऊपर में स्टूडेंट, और x पूरे के बटे में है, बराबर में दिया गया है 1 अपान 2 tan इनवर्स x, इतना दिया गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, LHS लेकर चलते हैं। LHS हमारे पास क्या है, तो LHS है स्टूडेंट tan इनवर्स रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपान में क्या है स्टूडेंट x, इतना आपको दिया गया है LHS। और आपको लेकर के क्या आना है स्टूडेंट, तो RHS लेकर के आना है। तब चलिए यहाँ पर स्टूडेंट कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका कोई फार्मूला होता नहीं है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मान कर चलेंगे।
तो यहाँ पर स्टूडेंट 10 दिया गया है, तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 ही मान लेते हैं कि माना x इक्वल क्या मान लेते हैं 10 थीटा मानकर चलते हैं स्टूडेंट। तब हम थीटा का भी मान निकालेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए x की जगह कुछ नहीं करना है, केवल मान रख देना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे जब, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 x के जगह में रखेंगे, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, और अपान में क्या हो जाएगा x की जगह 10 थीटा आपको रख देना है। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा कौन सा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं, तो होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे फार्मूला को। अब इसके बाद देखिए 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स, इसके जगह में आपको सेक स्क्वायर थीटा लिख देना है, फिर माइनस में 1 है, अपान में क्या है 10 थीटा, तो इतना आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए 10 इनवर्स है स्टूडेंट, तो 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जब इसको बाहर निकालेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि एक सेक से दो सेक जोड़ी मिलके बाहर आ जाएंगे तो रूट खत्म। इसके बाद माइनस अपान में क्या है 10 थीटा। यहाँ तक क्या किए हम, मान रख के आगे सॉल्व कर दिए हैं, एक फार्मूला आया, इस फार्मूले की वैल्यू रख दिए, इसके बाद यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 10 इनवर्स है, देखिए यहाँ पर भी इसको अभी एडजस्टमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी कोई फार्मूला लगा सकते हैं नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेक का उल्टा क्या होता है, तो कास होता है। तो सेक की जगह हमने क्या लिख दिया कास थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है -1, और अपान में स्टूडेंट 10 थीटा की जगह हम साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, हम अपने से नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट सेक थीटा का क्या होता है 1 अपान कास थीटा, और स्टूडेंट 10 थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो स्टूडेंट इस फार्मूले से क्या करेंगे, वैल्यू को रख दिए हैं कि सेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपान कास थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 1 अपान कास थीटा, और 10 थीटा का मान होता है स्टूडेंट साइन थीटा बटे कास थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कास थीटा हमने लिख दिए हैं। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम है कास थीटा आ जाएगा, और मेन बटा जो ये स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा, मेन बटा के नीचे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा बटे कास थीटा है, तो ये साइन थीटा बटे कास थीटा तो होगा ही, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये कास, डायरेक्ट यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो कास थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि स्टूडेंट इसको मेन बटा के नीचे लिख दिया, इसके बाद एलसीएम लेकर हमने गुणा कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 10 इनवर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस कास थीटा है स्टूडेंट, तो कास थीटा बटे में क्या है कास थीटा, तो कास थीटा। देखिए जब बटे के बटे वाला को इसको गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो कास थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखिए आगे इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचा 10 इनवर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट 10 इनवर्स, तो चलिए लिख देते हैं। तो इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स, और यहाँ पे बचा स्टूडेंट 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे इतना आपका बच गया। अब स्टूडेंट यहाँ फिर से फार्मूला लग जाएगा, कौन सा 1 माइनस कास थीटा का आपको बताया था। तो इसका क्या होता है, जब माइनस में रहता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, और जब प्लस में होता है स्टूडेंट तो किस में जाता, कास में जाता। और स्टूडेंट एक फार्मूला होता है कौन सा, साइन 2 थीटा, ये होता है। और स्टूडेंट यहाँ से 2 थीटा का क्या होता है, तो 2 साइन थीटा और कास थीटा होता है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, किंतु स्टूडेंट यदि हमारे पास साइन 2 थीटा अपान 2 कर दें, सभी में 2 का कोण में भाग दे देंगे, किसमें कोण में, तो 2
साइन थीटा अपान 2 हो जाएगा और कास थीटा अपान 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यदि यहाँ पर थीटा में भाग दिए हैं तो यहाँ भी थीटा में भाग देंगे, यहाँ भी थीटा में भाग देंगे। अब स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन थीटा अपान 2 और कास थीटा अपान 2। तो इस प्रकार स्टूडेंट साइन थीटा का भी हमने फार्मूला निकाल लिया और किसका, तो 1 माइनस कास थीटा का भी फार्मूला निकाल लिया। तो इस प्रकार फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टेन इनवर्स है स्टूडेंट, तो टेन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद 1 माइनस कास थीटा है, तो 1 माइनस कास थीटा का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। इसके बाद साइन थीटा की जगह में हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे 2 साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो बचेगा क्या बताइए, तो यहाँ पर बच जाएगा टेन इनवर्स पहले से था, तो एक साइन बचेगा, तो एक साइन थीटा अपान 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा कास थीटा अपान 2। यहाँ से एक साइन और यहाँ से एक साइन कैंसिल। अब बताइए साइन थीटा बटे कास थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो साइन थीटा स्टूडेंट साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो इसके जगह में हम रख देंगे टेन थीटा स्टूडेंट। तब यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स और ये हो जाएगा टेन थीटा अपान 2। थीटा के जगह में थीटा, तो थीटा अपान 2 के जगह में थीटा अपान 2। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बचा थीटा अपान 2। अब थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट, हमने एक्स इक्वल क्या माना था बताइए, तो हमने एक्स इक्वल लेके चला था स्टूडेंट एक्स इक्वल टेन थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं 1 अपान 2 थीटा। तो चूंकि समीकरण 1 से स्टूडेंट समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, और इसे ही हमें को क्या करना था, लेकर के आना था। तो हमने LHS लेकर चला स्टूडेंट और RHS हमने लेकर के आ गया, यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में आपको लाना है सिद्ध करके पाई बाई 2 माइनस है स्टूडेंट यहाँ पे 1 अपान 2 टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए आपको LHS लेकर यदि आप चलेंगे तो RHS लाना पड़ेगा, RHS लेकर चलेंगे तो LHS लेकर आना पड़ेगा, यानी LHS इक्वल RHS आपको करना होगा। तो जहाँ पे आपको प्रूफ करना होता है तो LHS इक्वल RHS करना होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, हल, और जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है स्टूडेंट, यहाँ पे इतना दिया गया है। जो यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, तो ये क्या है, तो ये -1 है, ये रूट से बाहर है, ठीक। तो अभी आपने क्या किया कि ये जो हमारा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर था अब नीचे हो गया। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके इक्वल में कितना आना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस 1 अपान 2 टेन इनवर्स एक्स। और स्टूडेंट अभी तक आपको लाना था 1 अपान 2 टेन इनवर्स एक्स, तो अभी आपको इतना लेकर के आना है। तब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर चलेंगे LHS। LHS क्या है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट से बाहर है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ भी आपको कुछ मान के चलना है। तो चलिए माना मान लेते हैं कि माना एक्स इक्वल क्या मान लेते हैं, टेन थीटा ही मान लेते हैं। तो जब एक्स इक्वल टेन थीटा मान के चलेंगे तो थीटा का मान जब निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान के चलना है आपको। इसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने माना क्योंकि जब हम मानेंगे तभी तो यहाँ पर कुछ मान आएगा स्टूडेंट, जब नहीं मानेंगे तो इसका फार्मूला कुछ होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल तरीका आपके पास है कि यहाँ पर 10 दिया है तो हमने भी x इक्वल 10 मान लिया। इसके बाद देखिए LHS तो लेकर चला ही है हमने। इसके बाद x की जगह आप क्या रख देंगे, टेन थीटा। इसके बाद है स्टूडेंट रूट में 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा और -1 रूट से बाहर है। इसके बाद क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट जब यहाँ पर दिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
तब 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तब आपको नोट डाउन भी करना है स्टूडेंट, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऊपर है स्टूडेंट tan थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स अब इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो बताइए tan थीटा का कुछ फार्मूला होता है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे क्या होता है कास थीटा। स्टूडेंट इससे एक सेक बाहर आ जाएगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो सेक थीटा -1 हो जाएगा। और हमने tan थीटा बराबर क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट tan थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ये होता ही है। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास थीटा है, तो इसे अभी आपको रहने देना है साइन थीटा बटे कास थीटा। स्टूडेंट ये आपका बटा है। ठीक, इसके बाद देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 कास थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ -1 है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1 कास थीटा का क्या होता है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है, इसलिए हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पहले से था, यहाँ है साइन थीटा और बटा में स्टूडेंट कास थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो 1 - ये गुणा हो जाएगा जाके, तो कास थीटा और अपान में कास थीटा पहले से था। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास थीटा पहले से है। इसके बाद जब इसे गुणा में चेंज करेंगे तो कास थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 - कास थीटा नीचे आ जाएगा। यहाँ कास से कास क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद जो बचा आपको लिख देना है, तो tan इनवर्स बचा साइन थीटा और यहाँ से बचा स्टूडेंट 1 - कास थीटा, इतना बचा स्टूडेंट। इसके बाद देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि 1 - कास थीटा का क्या होता है, तो 2 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। देखिए कब जब कास माइनस में रहे तो साइन आएगा और जब प्लस में रहे तो कास आएगा। और स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान 2 और कास थीटा अपान 2। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, और उसके थीटा में 2 का भाग दे देंगे तो ये सभी में 2 का भाग हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट इन फार्मूलों को क्या कर देंगे, दोनों फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला को मान रख देंगे। इनका जब मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स साइन थीटा है, तो इसके जगह में लिख देंगे 2 साइन थीटा अपान 2 और यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा अपान 2 बटे में स्टूडेंट 1 - कास थीटा का लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। हो जाएगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ साइन 2 ठो है तो 1 ठो साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स स्टूडेंट, यहाँ पे है कास थीटा अपान 2 और यहाँ है साइन थीटा अपान 2। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या फार्मूला होता है, तो tan थीटा। इसका जब यहाँ पे क्या होता है काट थीटा, tan थीटा किसका होता है साइन बटे कास का, तो इसका क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट कॉट थीटा। तो चलिए रख देते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा की जगह में थीटा अपान 2 है। अब यहाँ tan से कॉट कट नहीं सकता, तो नहीं कट सकता तो क्या करेंगे, तब स्टूडेंट यहाँ पे होता है कि tan क्या होता है tan π/2 माइनस थीटा अपान 2 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा अपान 2। कैसे हो जाएगा बताइए, तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यदि हमारे पास कोई वैल्यू हो तो tan 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह में हमारे पास क्या है थीटा अपान 2 है कि नहीं है, तो है, बराबर क्या होता है काट थीटा। और स्टूडेंट
यदि आपके पास 90 है तो इसे π/2 लिख सकते हैं, माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 10 है तो 10 यदि आपके पास है 10 π/2 माइनस थीटा तो उसका वैल्यू होता है कॉट थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद स्टूडेंट जब इसका वैल्यू होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स और कॉट थीटा अपान 2 के जगह में इसको लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 π/2 माइनस थीटा अपान 2। यहाँ से 10 से 10 कट गया कि नहीं कटा, तो कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा अपान 2 स्टूडेंट। इसके बाद देखिए π/2 माइनस 1/2 थीटा रख सकते हैं। अब थीटा का मान समीकरण 1 में आपको देखना है, थीटा का मान समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से tan इनवर्स x तो बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 1/2 थीटा की जगह tan इनवर्स x रख देंगे। इस प्रकार स्टूडेंट ये हमारा आ गया RHS और हम LHS लेकर के चले थे, तो क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ स्टूडेंट। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपान 2 इक्वल कॉस इनवर्स x। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पे दिया गया है 2 sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपान 2 इक्वल कॉस इनवर्स x, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे तो RHS को लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो LHS में हमारा क्या है 2 sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपान 2 दिया गया है। तो इतना आपको दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर इसका कुछ फार्मूला लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल मान के चलते हैं कास थीटा, क्योंकि 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला आपने अभी पढ़ा। तो 1 माइनस कास थीटा का यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। जब माना मान लेंगे कि माना x इक्वल कास थीटा, मान के चले हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू होता नहीं है, केवल माना है। जब माना मान के चलेंगे स्टूडेंट तो जब पक्षांतर करेंगे तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे। चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर है 2 sin इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह कास थीटा बटे में 2 है। इसके बाद फार्मूला लगा दीजिए 1 माइनस कास थीटा का। जब कास माइनस में रहे तो क्या होगा साइन, तो 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2, इसकी वैल्यू ये होती है। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। आपके पास है 2 sin इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 माइनस कास थीटा की जगह लग जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2 अपान में 2 रहेगा ही, ठीक। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद 2 sin इनवर्स है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, स्क्वायर है मतलब 2 साइन है, जब 2 साइन है रूट से बाहर आएगा तो 1 साइन हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा अपान 2 हो जाएगा। इस साइन से ये क्या कट जाएगा स्टूडेंट, जब कट जाएगा तो आपके पास बचा 2 इंटू थीटा अपान 2, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या थीटा। समीकरण 1 से थीटा का मान रख देंगे कास इनवर्स x, और कास इनवर्स x रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कास इनवर्स x मतलब कि RHS। RHS में आपको लाना क्या था, तो कास इनवर्स x लेकर के आना था, यानी आपका क्या हो गया स्टूडेंट प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट सिद्ध कीजिए कि काट इनवर्स 1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स इक्वल एक्स अपान 2। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है सभी उसी प्रकार के क्वेश्चन है, केवल इसमें 3-4 फार्मूला आपसे बनना चाहिए। एक 1 प्लस कास एक्स का, एक 1 माइनस कास एक्स का, और स्टूडेंट 2 साइन एक्स का, मतलब कि साइन 2x का फार्मूला बनना चाहिए। तो ये 2-3 फार्मूला बनेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन में केवल 2 और 3 फार्मूला लगेंगे। एक 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस साइन एक्स, सभी क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन नहीं कराते रहूँगा, अगला चैप्टर भी कराऊँगा। तो देखिए आप इस फार्मूले के माध्यम से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको भी कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो वही क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है काट इनवर्स 1 प्लस
cos x बटे sin x। स्टूडेंट सभी में आपको क्या करना है, कुछ मान कर चलना है या कि फिर उसमें फार्मूला लगाना है। यदि इसी प्रकार दिया गया है तो उसमें फार्मूला लगा देना है, यदि नहीं दिया गया तो उसको बना के फार्मूला लगाना है। तो सभी के सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो बहुत ही थोड़ी हल्का डिफिकल्ट लगेगा, उन क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा, बाकी आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट LHS लेकर चलेंगे, ठीक। तो LHS लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर LHS में है cot इनवर्स 1 प्लस cos x बटे क्या हो जाएगा sin x। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos x का क्या होता है फार्मूला, चूंकि 1 प्लस cos x का मैंने आपको बताया कि जब प्लस में रहे तो 2 cos स्क्वायर x अपान 2, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा एक फार्मूला और मैंने आपको बताया, कौन सा, तो ये फार्मूला कि यदि आपके पास sin 2x रहे तो इसका होता है 2 sin x और cos x। यदि स्टूडेंट हम थीटा में भाग दे दें सभी के थीटा में मतलब कोण में भाग दे देंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 sin x अपान 2 हो जाएगा, cos x अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप sin की वैल्यू भी निकाल लिए और 1 प्लस cos x की वैल्यू भी निकालिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट 2-3 फार्मूला इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन में लगेंगे। तो इन फार्मूलों को नोट डाउन करके चलना है और सभी के सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद देखिए cot इनवर्स है, रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का, तो 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x अपान 2, sin x का क्या हो जाएगा 2 sin x अपान 2 cos x अपान 2। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक cos है और यहाँ पे यहाँ पे 2 cos है, यहाँ पे एक cos, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ऊपर एक cos नीचे एक sin। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा cot इनवर्स 2 cos था, एक cos x अपान 2 बचा, नीचे sin x अपान 2। अब देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला कौन सा लग जाएगा, cos x बटे sin x क्या होता है cot x। ये छोटे छोटे फार्मूला तो आपसे याद होना ही चाहिए। अब देखिए इसके बाद लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट cot इनवर्स बटे cot x हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x अपान 2 होगा, cot से cot कट जाएगा, तब यहाँ पे आपका आ गया x अपान 2, यानी LHS लेकर चला और हमारा RHS आ गया। आपको क्या करना था, तो आपको स्टूडेंट देख लीजिए कि x अपान 2 लाना था, तो हमने क्या किया x अपान 2 लेकर के आ गया, यानी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स √1 प्लस cos x अपान 2 दिया गया है और इक्वल में आपको लाना है x अपान 2। तो स्टूडेंट ये जो 2 दिया गया है वो भी रूट के अंदर ही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। दिया गया है cos इनवर्स √1 प्लस cos x अपान में 2 दिया गया है और आपको लेकर के आना है x अपान 2, यानी आप LHS लेकर चलेंगे तो RHS लेकर के आना है। तो चलिए LHS लेकर चलते हैं, LHS लेकर चलेंगे तो यहाँ पर है LHS में cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos x अपान 2 दिया गया है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बताया था कि इसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x अपान 2 हो जाएगा। देखिए जब cos प्लस में रहे तो ये cos के फॉर्म में आता है और जब cos माइनस में रहे तो sin के फॉर्म में आता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा इसका फार्मूला। चलिए इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स रूट है तो √1 प्लस cos x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपान 2 और बटे में 2 है। देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या है जो cos है 2 बार है यानी cos स्क्वायर है, तो यहाँ से जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक cos क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यहाँ पे है cos इनवर्स तो ये हो जाएगा, रूट से बाहर निकालिए, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपान 2 और ये cos से ये cos इनवर्स कैंसिल और लास्ट में आपका बचा x अपान 2 जो कि RHS है। LHS लेकर चला हमने तो RHS लेकर के आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।
इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।